हाय फ्रेंड्स, पीपीएस में आशा पेमेंट फाइल किस प्रकार बनाई जाए, इसलिए आपको ये वीडियो प्रेषित किया जा रहा है। सर्वप्रथम आपको डीओ आईडी से लॉगिन होना है। उसके पश्चात ई पेमेंट पर जाकर डाउनलोड बेनिफिशियरी फॉर पेमेंट पर क्लिक कीजिए। आशा की मास्टर फाइल बनाने के लिए आपको 3 फाइलों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है बीसीएम द्वारा प्रदाय फाइल, जो पूर्व में आपको दी जाती रही होगी, जिसमें आशा का नाम होता है एम कॉलम में आशा इंसेंटिव्स होते हैं। उक्त इंसेंटिव्स आशा को पूर्व में भी इसी प्रकार प्रदाय किए जाते थे। लास्ट में एक कॉलम होता है जिसमें उनका टोटल पर आशा को कितना पेमेंट हो रहा है, सभी इंसेंटिव को मिलाकर ये इसकी जानकारी होती है। दूसरी फाइल होगी जो हमें पीएफएमएस प्रदाय करेगा। उसके लिए आप ई पेमेंट में जाकर डाउनलोड बेनिफिशियरी और पेमेंट पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी टाइप मिलेगा। यहाँ पर आपको आशा सिलेक्ट करना है। आशा सिलेक्ट करते ही आपके सामने पर्पस ऑफ पेमेंट्स आ जाएंगे। इसमें आपको वो पर्पस सिलेक्ट करना है जिसका आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पर्पस ऑफ पेमेंट शो हो रहे हैं। ये सभी पेमेंट्स के शॉर्ट फॉर्म्स हैं। आपको इसमें से सिर्फ उन्हीं इंसेंटिव का सिलेक्शन करना है जिसका आपको भुगतान किया जाना है। आपको इसकी जानकारी के लिए कि कौन से मेनू हैं, कौन से पर्पस है, कौन से पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको उन पर उनके चेक बॉक्स पर जाना होगा। जैसे आप उनके चेक बॉक्स पर जाएंगे वो अपना फुल फॉर्म शो कर देंगे। जितने भी पर्पस हैं आपको इनके पर्पस के फुल फॉर्म इनके चेक बॉक्स के पास आने पर दिखाई देंगे। आप उस स्थिति में आप इन पर क्लिक करिए और उसे सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको किन किन पर्पस का पेमेंट करना है। जब आपके पूरे मेनू सिलेक्ट हो जाए तो आपको आपकी डाउनलोड पेमेंट फाइल पर क्लिक करना है। ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी जितनी भी आशाएं हैं वो अपलोड की जा चुकी है। एमडीए से डाटा अप्रूवर द्वारा उसे अप्रूव कर दिया गया है। अप्रूव करने के पश्चात ही वो यहाँ पर पेमेंट के लिए आएगी। उसके पश्चात यहाँ पर डाउनलोड पेमेंट फाइल पर क्लिक कीजिए। आपके सामने उक्त स्क्रीन शो होगी। इसमें आपको सेव में एक्सेल फाइल लेना है। एक्सेल फाइल पर क्लिक करेंगे, वैसे आपके सामने एक फाइल शो हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि मेरी 158 आशाएं हैं। 158 आशाओं को 39 इंसेंटिव मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो इन दोनों का जो गुणा होगा 6162, ये आपकी रो हो जाएगी। इसलिए आप अपनी आशाओं की अगर जानकारी लेना हो कि कितनी आशाएं आपके द्वारा अपलोड की गई हैं, कितने इंसेंटिव आपने सिलेक्ट किए हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका वैलिडेट हो जाएगा कि कितनी आशाएं आपकी पेमेंट के लिए आ चुकी है। इसके पश्चात एक फाइल और डाउनलोड की जानी है। इस हेतु आप सर्वप्रथम डीओ आईडी से लॉगिन लीजिए। ई पेमेंट पर जाकर इनिशिएट पेमेंट पर क्लिक कीजिए। जब आप इनिशिएट पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट प्रोसेस के लिए बेनिफिशियरी टाइप आएगा। बेनिफिशियरी टाइप में आपको आशा सिलेक्ट करना है। पेमेंट ऑफ पीरियड में आपको पेमेंट ऑफ पीरियड सिलेक्ट करना है कि आपको किस पीरियड का पेमेंट करना है। जिस भी पीरियड का आप पेमेंट करें उसमें 5 या 10 दिन की गैपिंग अवश्य रखें। अगर किसी आशा को पेमेंट होने से रह गया है और उसे दोबारा पेमेंट करना है तो वो बाकी के पीरियड आपके उस समय काम आ सकते हैं। जैसे मैंने 1/4 से 20/4 लिया, आप 25/4 भी ले सकते हैं। उसके उपरांत एक्सेल अपलोड पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। इसके पश्चात आपकी वेरीफाई ऑफ पेमेंट डाटा वाली स्क्रीन उपलब्ध होगी। इस पर आप डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करें
जिससे आपको एक पेमेंट एक्सेल फाइल प्राप्त होगी। इस फाइल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल 8 कॉलम होंगे। आपने जो अभी थोड़ी देर पूर्व एक फाइल डाउनलोड की थी, आपको इन्हीं फाइल में से डाटा उठाकर यहाँ पर फिट करना है। CPSMS बेनिफिशियरी कोड भी आपको यहीं से मिलेगा। इस कोड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, पूरे कॉलम को कॉपी कीजिए, यहाँ पर इसे पेस्ट कर लीजिए वैल्यू लेके। इसी प्रकार बेनिफिशियरी कोड के बाद बेनिफिशियरी नेम, एंड इसी प्रकार आपको आगे पर्पस भी सिलेक्ट करना है। पर्पस वाला कॉलम भी पूरा सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। जब आपकी ये तीनों फाइलें तैयार हो जाए, उसके उपरांत आप इन तीनों फाइलों को लिंक करना है। सर्वप्रथम हमें BCM द्वारा प्रदाय फाइल में एक शीट इंसर्ट करना है और वहाँ पर इस पेमेंट फाइल को पेस्ट कर देना है। कॉपी कीजिए एंड BCM वाली फाइल में इसे पेस्ट कर दीजिए। आपके सामने ये फाइल उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहले आपके सेंट्रल शेयर वाला जो पेमेंट का कॉलम है, इस पूरे कॉलम को फर्स्ट जो पर्पस वाला कॉलम है, इसमें कंट्रोल दबा के नीचे का एरो की दबाएंगे तो सबसे लास्ट पेमेंट पर आप पहुंच जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट फिर इसके पास वाले कॉलम में जाना और कंट्रोल शिफ्ट और अप कॉलम दबाना। कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो की दबाने पर पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको फॉर्मेट सेल में जहाँ पर टेक्स्ट लिया हुआ है उस जगह पर आपको नंबर लेना है और इसे यहाँ पर डेसिमल प्लेस में 0 कर दीजिएगा, जिससे आपको फार्मूले लगाने में दिक्कत नहीं होगी। एंड ओके कर दीजिए। थैंक यू।